जी की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। देखिए, पूरे देश भर में आज संविधान निर्माता, महामानव और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बाबा साहब की 134वीं जयंती का कार्यक्रम है। और आप देख रहे हैं जैसा न सिर्फ जयपुर के अंदर ही बल्कि पूरे देश भर में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही RIC के अंदर माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा बीजेपी के संकल्प पत्र में हमने जो वादे किए थे उसके कुछ जो अंबेडकर तीर्थ योजना है उसको हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। और अंबेडकर जी के अनुयायियों को और समाज सेवा में जो लोग काम करते हैं ऐसी संस्थाओं को, व्यक्तियों को हम लोग राज्य स्तरीय पुरस्कार भी देंगे। और मुख्यमंत्री बाल संबल योजना के जो लाभार्थी हैं उनको भी चेक वितरण का कार्यक्रम होगा। तो बहुत सारे जो काम हैं समाज के उन शोषित, दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग को जिनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से आज वो योजना का लाभ दिलाने जा रहे हैं। जो बाबा साहब का सपना था उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं और उसी को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के उन वंचित वर्ग के लोगों का ध्यान करके उनके कल्याण के लिए योजनाएं भी लागू कर रही है। उनका फ़ायदा भी सीधे उन तक पहुंचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बाबा साहब के आदर्श पर रही है। बाबा साहब ने जो काम किया है उसको और मजबूती देने का काम भारतीय जनता पार्टी और लाखों लाख कार्यकर्ता वो करने के लिए तैयार हैं। निश्चित देश आज बाबा साहब के बनाए कानून के आधार पर चल रहा है। हमारा लोकतंत्र और मजबूत कैसे हो सकता है उसके ऊपर भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं और आने वाले समय में कई वर्षों तक हम लोग इसको और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक सर सवाल ये है कि क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अब संविधान का निर्माण किया था उसको लेकर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। लगातार जो है कह सकते हैं कि उनके कार्यों के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर दुर्भाग्य रहा है कि कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल किया राजनीतिक फायदे के लिए। और उन्होंने दलितों के विरोध के अंदर भी दलितों के खिलाफ में अभियान भी चलाए हैं और उसमें वो सहभागी भी बने हैं। कांग्रेस और विपक्षी दल महज वोट बैंक की राजनीति के कारण से उन्होंने जो काम किया आज दलित वर्ग समझ चुका है, उनको पता है, आज शिक्षा की जागृति है और उसी के कारण से दलित वर्ग जो है, दलित समाज जो है इस देश का प्रमुख समाज है। आज वो कांग्रेस से उनके बहकाव में नहीं आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है, राष्ट्रवाद की ओर आ रहा है और नरेंद्र मोदी जी के विजन की तरफ आ रहा है, मुख्यमंत्री के विजन की तरफ आ रहा है। जब उनको लगता है कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित उनके हितों के लिए काम करती है। और हमने कभी जो कहा है वो किया है। हमने कभी भी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखा है जैसा कांग्रेस करती आई है। हमने दलित समाज को, दलित वर्ग को एक आम हिंदुस्तानी की तरह माना है, उनको वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा नहीं समझा है। कांग्रेस ये करती आई, इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि दलित समाज जो है इनको शिक्षा की आवश्यकता है, आर्थिक रूप से समानता की आवश्यकता है, इनको राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है, इनको और बहुत सारी चीज़ें जो है आज भी आज़ादी के 75 साल बाद में जो सुविधा उनको नहीं मिली उसकी आवश्यकता है। इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक।